हम सब ने बचपन में एक आदमी की कहानी सुनी है जिसमें वो आदमी जिस चीज को भी छू लेता वो सोना बन जाती थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सच में एक ऐसा आदमी था, हाँ ठीक सुना आपने, हम बात कर रहे हैं हर्षद मेहता की, जो कि स्टॉक मार्केट के बिग बुल के नाम से जाने जाते थे। जिस भी स्टॉक को हर्षद छू देता वो आसमान छूने लगता। लेकिन उस कहानी की तरह ये कोई जादू की वजह से नहीं था, बल्कि हर्षद स्कैम करके ऐसा करता था। स्कैम ही नहीं, इतिहास में स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर यह सब हुआ कैसे। हर्षद शांतिलाल मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 में राजकोट डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुआ था। हर्षद को बचपन में क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से उसका पढ़ाई में कुछ खास ध्यान नहीं था। हर्षद के पिता गुजरात से बोरीवली मुंबई शिफ्ट हो गए और वहां उन्होंने अपना टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया और अपनी फैमिली के साथ यहीं पर रहने लगे। अपनी स्कूलिंग खत्म करके हर्षद ने लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम किया। इसी दौरान से लेकर लगभग 8 साल तक हर्षद छोटे मोटे काम करता रहा, जैसे होजरी, सेलिंग, सीमेंट और डायमंड की छटाई का काम। इसके बाद हर्षद को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में सेल्स पर्सन की जॉब मिल गई, जो कि इनका पहला कैरियर माना जाता है। स्टॉक मार्केट में इनकी दिलचस्पी यहीं से शुरू हुई, जिसके चलते हर्षद ने जॉब से रिजाइन कर दिया और एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म को ज्वाइन कर लिया। लगभग 1980 की शुरुआत में इन्हें हरि जीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज में क्लर्क की जॉब मिल गई, जहां वह जीवन दास के साथ ब्रोकरेज का काम करते थे। हर्षद ने ज्यादातर ब्रोकरेज के पैतरे इन्हीं से सीखे थे, और तो और जीवन दास इनके गुरु भी माने जाते हैं। इसी दौरान हर्षद ने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उस समय जब गवर्नमेंट बैंक से लोन लेती तो इंटरेस्ट बॉन्ड देती थी, जो एक स्टाम्प पेपर होता था। अगर उस बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती तो वह अपना बॉन्ड दूसरे बैंक के पास गिरवी रखकर लोन लेता। हर्षद इसी तरह के बैंक में बॉन्ड ब्रोकरेज का काम करता था, मतलब यह खरीदार बैंक को ढूंढ कर लाता और बैंकों के बीच बॉन्ड लेन देन में मदद करता। इस सब के बीच हर्षद को एक जबरदस्त शैतानी आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस पैसे को अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करके इसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं और मुनाफा खुद रख लूं, बाकी बैंक को दे दूं। इस प्लान के साथ आगे बढ़ते हुए हर्षद ने इन्हीं पैसों से एसीसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया। उस समय एसीसी के शेयर का दाम 200 रुपए था, लेकिन इतने बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट से इसका शेयर 9000 रुपए पहुंच गया, वह भी सिर्फ 3 महीने में। इतनी तेजी से इतिहास में स्टॉक की वैल्यू पहली बार बढ़ी थी और अगले ही दिन सारी पब्लिकेशन, मैगजीन और न्यूज़पेपर में द बिग बुल हर्षद मेहता का नाम छपा। इतने में ही वो कहाँ रुकने वाला था। कहते हैं ना, जितना ज्यादा कमाओगे जरूरतें उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। महंगी महंगी कार खरीदना, लग्जरी घर खरीदना और भी कई शौकों की वजह से उसकी जरूरतें और बढ़ती गई। तो उसने पैसे कमाने के और तरीकों के बारे में सोचना शुरू किया। अब हर्षद दलाली का मजा हुआ खिलाड़ी था, जिस वजह से उसको हर एक दाव पेच आते थे। इसी के चलते उसने सिस्टम में कमियां ढूंढ ली। उसने सोचा कि मैं क्यों ना फर्जी बॉन्ड से लोन लेकर स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करूं। इसी सोच के चलते हर्षद ने बैंकों के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर ओरिजिनल बोर्ड की कॉपियां हासिल कर ली और इसका इस्तेमाल करके दूसरे बैंकों से गवर्नमेंट के नाम पर लोन लेने लगा। ऐसा करने की वजह से हर्षद के सर पर जैसे पैसों की बारिश सी होने लगी। लेकिन कहते हैं ना, ताश का महल कितना ही बड़ा क्यों ना बना लो, लेकिन हवा के झोंके से वो गिर ही जाता है। और ऐसा ही हुआ। जब गवर्नमेंट बॉन्ड का जायजा हुआ तो उसमें बहुत बड़ी कमी पाई गई और उस पे खुफिया तरीके से जांच शुरू हुई। लेकिन हर्षद पकड़ा तब गया जब देश में मंदी आई और हर्षद के शेयर को बहुत कम लोगों ने खरीदा, जिसकी वजह से वह बैंकों का लोन नहीं चुका पाया। जब सीबीआई ने हर्षद के घर रेड मारी तो उन्हें हर्षद के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले, जिसमें सबसे बड़ा सबूत गवर्नमेंट बॉन्ड की नकली कॉपियां थी। इसी सबूत के चलते 9 नवंबर 1992 को हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर लगभग 5000 करोड़ के घोटाले का केस चला। लेकिन इतने बड़े घोटाले की वजह से पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ था। इस समय के हिसाब से भले ही 5000 करोड़ रुपए कम लगे, लेकिन उस समय के हिसाब से यह बहुत ज्यादा थे। हर्षद को जेल में रखकर उस पर जांच शुरू की गई। लगभग हर्षद 5 साल तक जेल में था। 5वें साल अचानक हर्षद की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई और बहुत सारे राज उसी के साथ दफन हो गए। तो यही थी सबसे बड़े स्टॉक स्कैमर की स्टोरी। इस पर कुछ लोगों का मानना है कि हर्षद ने कोई स्कैम नहीं किया, उससे सिस्टम में एक लूप होल मिला। पर क्या इस लूप होल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।